अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फर्स्ट एड फार्मेसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेक्सो कैप्सूल का। ये 30 mg में है, इसके अलावा 60 mg में भी आता है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका डेक्सो, जिसको बना रहा है जी वेदरफोर्ड फार्मास्यूटिकल्स, जबकि इनकी मार्केटिंग जो है वो कर रहे हैं हॉरिजॉन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा इसकी कीमत की बात की जाए तो एक स्ट्रिप में तकरीबन 15 कैप्सूल होते हैं और 15 कैप्सूल आपको 450 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट से मिल जाते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद है डेक्सलैंसोप्राज़ोल। तो ये बेसिकली पीपीआई से रिलेटेड दवा है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करती हैं या उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे से ग़िज़ा या तेज़ाबियत जो है वो हमारी ग़िज़ा की नाली में वापस आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह से फिर आपको सीने में जलन होती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, या बाज़ जो है वो ब्लोटिंग इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। पेट आपको भरा भरा फ़ील लगता है अपना। इसके साथ साथ जो है ऐसा फ़ील हो रहा होता है जैसा आपने जो कुछ भी खाया वो आपके गले में रुक सा गया है या स्ट्रक सा होकर रह गया है। तो इस तरह की अलामात आती हैं गर्ड में। तो इस कंडीशन में फिर इस कैप्सूल्स का इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा अल्सर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपके मैदे में या आपके छोटी आंत में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ज़ुलिंजर एलिसन सिंड्रोम, इसमें होता ये है कि मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस हालत को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इरोसिव इसोफेजाइटिस, इसमें होता ये है कि जब आपको ये गर्ड का मसला ज़्यादा लंबे अरसे तक रहता है, देर तक तेज़ाबियत का मसला रहता है, उसकी वजह से जो है आपकी ग़िज़ा की नाली ईसोफेगस में जो है वो सोजिश हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर्स इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाते हैं NSAIDs ग्रुप की अद्वियात के साथ। उसकी वजह यह है कि जब ज़्यादा लंबे अरसे तक आप पेन किलर्स अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख़म या अल्सर हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए डॉक्टर्स इसका साथ में इस्तेमाल करवाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उन पेन किलर्स अद्वियात की वजह से जो आपके मैदे पे मुज़र असरात आने हैं वो ना आएँ। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपके सर में दर्द हो सकती है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, थकावट फ़ील कर सकते हैं आप। इसके अलावा नींद के मसाइल आपको देखने में मिल सकते हैं। ये लाजमी नहीं होता कि ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे ही आएंगे, कुछ अफराद में आते हैं। अभी अगर इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में बात की जाए तो एक कैप्सूल का दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। खाने से तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, या इसके साथ साथ जैसे आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने बिल्कुल वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी डेक्सो कैप्सूल के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।